बच्चों 2024 की बोर्ड परीक्षा के लिए फिजिक्स का मॉडल पेपर आपको बताया जा रहा है, क्रमवार कम बताया जाएगा। यदि आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज कर लें। यदि आप इस वीडियो को 2 मिनट दे दीजिए, 2 मिनट देखने के बाद अगर आपको पसंद नहीं आए तो लाइक भी मत करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए बच्चों, अवतल दर्पण की फोकस दूरी यहाँ 2 बार लिख दिया गया है, कोई बात नहीं। फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो वक्रता त्रिज्या क्या होगी? तो देखिए बड़े बच्चों, जो भी चीज दिया गया इसमें जो भी उत्तर आना चाहिए वो ऋण में आना चाहिए। काहे में आना चाहिए उत्तर? ऋण में। समझ गए? ऋण में। अब अवतल दर्पण फोकस दूरी यानी F बराबर आपका कितना दिया है बच्चों? -10 सेंटीमीटर। तो R बराबर क्या होता है? फार्मूला आपको पता होना चाहिए। R बराबर होता है 2F ना बच्चों। R बराबर क्या होता है? 2F। तो वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर हो जाए। अब इसमें उत्तर देखते हैं, हमारा 20 सही है। तो ये संबंध एक चीज और ध्यान दीजिए, R और F के बीच में जो संबंध है वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी, अवतल जहां भी रहेगा वो ऋण में रहेगा। फोकस दूरी ध्यान दीजिए और वक्रता त्रिज्या। अवतल चाहे दर्पण हो चाहे लेंस हो बच्चों, समझ गए? चाहे दर्पण हो चाहे लेंस हो, अवतल दर्पण हमेशा ऋण में रहेगा, अवतल में धन में रहेगा। इसको याद रखिएगा। अगर नहीं चिन्ह दिया है कोई बात नहीं, अगर चिन्ह दिया रहेगा प्लस माइनस का हम विशेष ध्यान देंगे। अब बच्चों आ जाते हैं दूसरे प्रश्न में, निकट दृष्टि दोष में क्या होता है? दोष में दो चीजें आपके सामने आ रही बच्चों। एक आ सकता है आपकी परीक्षा में निकट, एक आ सकता है आपकी परीक्षा में दूर दृष्टि दोष। ये जो मैं बता रहा हूं बच्चों 100% आएगा। तो निकट दृष्टि दोष की परिभाषा होती है बच्चों कि निकट की दिखाई देती है, निकट दृष्टि दोष में निकट की दिखाई देती है, और दूर दृष्टि दोष में दूर की दिखाई देती है। तो इसमें क्या है? पास की वस्तु साफ नहीं दिखाई देती, जबकि इसका निकट में निकट की वस्तु साफ दिखाई देती है परंतु दूर की साफ नहीं दिखाई देती। तो बी वाला हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? बी वाला सही हो जाएगा। और दूर दृष्टि में क्या होता है? दूर की दिखाई देती है परंतु पास की। अगर यहाँ दूर दृष्टि होता तो ए सही होता। इसको नोट कर लीजिए और इसके लिए और निवारण के लिए याद कर लीजिए, निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस लगता है और दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस। ये मतलब अब इसी में समझ लीजिए 4-5 प्रश्न बन गए। इसको देखे रहिए, हर मॉडल पेपर में इस टाइप के प्रश्न आपको जरूर मिलेंगे बच्चों। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? विद्युत धारा का आई बराबर क्यू अपॉन टी भी होता है, ध्यान दीजिए। मान लीजिए कूलाम दिया है, जूल जूल होना चाहिए, जूल है एम्पियर कैलोरी। तो बताइए क्या होता है? तो विद्युत धारा आई का मात्रक एम्पियर होता है बच्चों। सभी लोग ध्यान दें, कूलाम जो होता है आवेश का मात्रक होता है, जूल और कैलोरी ऊर्जा का मात्रक होता है, ध्यान दिए रहिए। दर्पण की फोकस दूरी, यही वाला सवाल है, R बराबर 2F या F बराबर R/2। ये चौथा सही बच्चों। वक्रता त्रिज्या का मात्रक क्या होता है? वक्रता त्रिज्या दूरी है बच्चों, समझ गए? वक्रता त्रिज्या दूरी है, तो इसलिए दूरी मीटर में भी हो सकता है, सेंटीमीटर में भी हो सकता है, मिलीमीटर में भी, सभी। तो आप इसमें आंसर जब लगाएंगे केवल डी वाला लिखेंगे, सब में टिक नहीं मारेंगे, केवल कौन सा टिक लगाएंगे? आंसर। आंसर बराबर डी, आंसर जैसे लिखते हो उसमें डी बराबर सभी ऐसे लिख दीजिएगा। 5 ओम के प्रतिरोध के तार को 5 बराबर टुकड़ों में, जितने टुकड़ों में काटोगे हर एक का प्रतिरोध उतना हो जाएगा। 5 टुकड़े काटेंगे 5/5 बराबर 1 ओम के सब प्रतिरोध हो जाएंगे बच्चों, समझ गए? 1 किलोवाट घंटा कितने जूल के बराबर होता है बच्चों? 1 किलोवाट घंटा 3.6 × 10⁻6 जूल के बराबर होता है। हमेशा के लिए याद रखिए, क्योंकि किलोवाट तो 1000 हो गया 10⁻3 और घंटा को 3600, जिसकी वजह से ये इतना बन जाता है। ओम का नियम सब जानते हैं, V बराबर I × R होता है। अब विद्युत चुंबकीय प्रेरण का प्रतिपादन किसने किया था बताइए बच्चों? फैराडे ने। किसने किया था? फैराडे ने। तो बच्चों यदि आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। इसी के साथ बहुत सारे सेट 4, 3, 2, 1 ऐसे बैकअप करके पीछे की ओर आएंगे, अच्छे अच्छे मॉडल पेपर आपको मिलेंगे।